लेट मी टेक ए क्वेश्चन, फाइंड जीसीडी ऑफ 595 एंड 252। इन दोनों नंबर्स का हमें जीसीडी निकालना है और फिर उस जीसीडी को इन्हीं दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको लिख के दिखाना है। तो ये प्रोसीजर हमें करना है। इसके लिए 3 स्टेप्स में मैं काम करूंगा। स्टेप 1 लॉन्ग डिवीजन, स्कूल क्लासेस के अंदर हम ये करते थे, लेकिन स्कूल क्लासेस में इतना ही करते थे। जीसीडी को उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखना है तो वो काम हमारा अब है, वो जो कि यू कैन से ग्रेजुएशन लेवल का काम उसको बोल सकते हैं। 595 जो बड़ा नंबर है वो लिखो, छोटे नंबर से उसको डिवाइड करो। 252 2 4 504 ये बचा 91 91। फिर इस 252 को यहां लिख दो। 252 ये फिर से 2 पे गया, 2 1 जा 2 9 2 जा 18 0 7। नाउ दिस इज 91 1 70 21 70 21 3 जा 63। नाउ दिस इज 7, दिस इज 21 21 एंड 0। ये आपका लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस हुआ। इस प्रोसीजर में जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, ये तो जीरो रिमाइंडर है, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है आपका ये, दिस गिव्स द जीसीडी। व्हाट इज दिस? आई कैन से दिस इज द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ये जीसीडी है। देयरफॉर आई कैन से 595 और 252 का जो जीसीडी है वो जीसीडी आपके पास आ गया 7। अच्छा, लॉजिक कौन सा काम कर रहा है इसमें, क्यों आ गया 7? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि 252 और 595 का जीसीडी उतना ही आएगा जितना 252 और 91 का आएगा। ए और बी का जीसीडी उतना ही आएगा, सॉरी ये ए है ये बी है, ए और बी का जीसीडी उतना ही आएगा जितना बी और आर का आएगा। फिर उसके बाद उस रिजल्ट को फिर से लगा दिया, 91 और 252 का जीसीडी उतना ही आएगा जितना 91 और 70 का आएगा। फिर वो उतना ही होगा जितना 70 और 21 का होगा, और फिर वो उतना ही होगा जितना 21 और 7 का होगा, और 21 और 7 का जीसीडी आपका 7 है। तो वो जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एंड आर, उस रिजल्ट को रिपीटेडली अगर इस प्रोसेस पे अप्लाई किया जाए तो वी कैन से दैट जीसीडी ऑफ 595 एंड 252 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द स्टेप 1 लॉन्ग डिवीजन। स्टेप 2, स्टेप 2 इज योर रिलेशंस या इक्वेशंस यू कैन से। जो फर्स्ट डिवीजन आपका हुआ है इक्वेशंस, स्टेप 2 को बोल रहा हूं मैं। जो फर्स्ट डिवीजन हुआ है, यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं 595 इज इक्वल टू, डिवाइजर लिखो 252, इनटू में कोशेंट लिखो 2 एंड प्लस में रिमाइंडर 91। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये सेकंड वाला डिवीजन हुआ है यहां पर, यहां से हमें वैल्यू लिखनी है। व्हाट इज दिस? 252। व्हाट इज द डिवाइजर? 91। What is the quotient? 2 and what is the remainder? 70. This is the second equation. Okay. अब जो ये थर्ड डिवीजन है 91 है, 70 डिवाइजर है, 1 quotient है और 21 इसका रिमाइंडर है। थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ यहां से 70 इज इक्वल टू 21 इंटू 3 एंड प्लस 7। दिस इज द लास्ट इक्वेशन। बिल्कुल जो जीरो रिमाइंडर वाली इक्वेशन है उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस से हम क्या करने वाले हैं, हम क्या चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो जीसीडी 7 है, ये 7 जो आपका है, इस 7 को हम 595 और 252 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हम यहां से बैक ट्रैक चलना शुरू करेंगे।
7 की वैल्यू 21 और 70 की टर्म्स में ले आएंगे, फिर 21 की वैल्यू डाल देंगे, फिर 70 की वैल्यू डाल देंगे और लास्ट में 91 की वैल्यू उसके अंदर डालते चले जाएंगे। तो जो 7 है वो 252 और 595 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होके आ जाएगा। थर्ड स्टेप मैं इसको बोलता हूं स्टेप 3। इसका नाम मैंने रखा हुआ है बैक ट्रैक। दिस इज बैक ट्रैक। हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, हम इधर यूं जाएंगे, इक्वेशन 4 को पहले यूज करेंगे, फिर 3 को, 2 को, 1 को। दैट्स वाई आई हैव टेकन द नेम बैक ट्रैक। तो 3 स्टेप का ये काम है। पहले स्टेप का काम है लॉन्ग डिवीजन, दूसरा स्टेप है आपके पास इक्वेशंस कि इस लॉन्ग डिवीजन को देखते हुए इक्वेशंस लिखो। जीसीडी तो आ चुका है, अब सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में तो हम इस जीसीडी को इन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहे हैं। एज फार एज द कंप्यूटेशन ऑफ जीसीडी इज कंसर्न्ड, तो वो तो पहले स्टेप में हमारा हो गया है। ओके, यहां से लिखता हूं मैं 7 इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाएं आप, 70 माइनस 21 इंटू 3, ये वैल्यू है। इक्वेशन 4 का मैंने यूज किया है, अब 3 का यूज करूंगा। 21 की वैल्यू निकाल के डाल देंगे यहां पर 21 हम डाल देंगे। तो नेम ऑफ द स्टेप इज बैक ट्रैक, वो इसीलिए इसका नाम बैक ट्रैक है। क्या करें, 70 माइनस 21 है, यहां से वैल्यू डाल दी, 91 माइनस 70 और इंटू में 3। अब गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स कई बार। यहां पर क्या है कि आपको जो ये रिमाइंडर्स है ना, जिनके ऊपर मैंने बॉक्स लगाए हुए हैं, इनको खराब नहीं करना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 210 नहीं लिख देना है आपने, ना ही इसको 91 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। 70 और 91 को एज इट इज बचा के रखना है आपको, उनकी वैल्यूज हम डालेंगे। जैसे अब यहां पर देखें 70, दिस इज 170, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाहर 3 है, तो 370 यहां से आएंगे, 170 ये है, तो ये कुल मिला के आपके पास 4 इंटू 70 हो गई। इसको ऐसे लिखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके अगर आपने लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये मिस्टेक एक बिगिनर स्टूडेंट को करते हुए मैंने कई बार देखा है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद 3 इंटू 91 है, माइनस बाहर पड़ा है, तो माइनस 3 इंटू 91, ये ऐसे। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन यूज करके 21 की वैल्यू डाल दी। अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, 70 की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और लास्ट में 91 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से चलते चलते जो 7 है वो 595 और 252 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होके आ जाएगा। ओके, 70 की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। इसमें हो गया 4 इंटू, दिस इज 252 माइनस 91 इंटू 2, ओके, माइनस 3 टाइम्स 91। अब इसमें दो आपके पास की नंबर्स हैं, एक तो 91 है और एक आपका 252 है। 252 तो हमें आंसर में लेके ही आना है, तो इनको खराब नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे 4 को इससे मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देना है। तो देखते हैं जरा 252 कितने हैं। यहां से 4 टाइम्स 252 करेक्ट है। 91 कितने हैं, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 91 से मत करो, 91 को यूं का यूं छोड़ के रखना है आपको। तो -8 तो यहां से आएंगे 91 और -3 वहां से आएंगे, तो ये बन गए माइनस के 11 इंटू 91 ये। नाउ यूज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से 91 की वैल्यू निकालो और उसको यहां पर डाल दो। तो ये आ गया आपके पास 4 टाइम्स 252 माइनस 11 टाइम्स 91 की वैल्यू निकालो आप, 595 माइनस 252 इंटू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। इसमें जो की नंबर्स हैं वो 252 और 595, ये आपके की नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें खराब नहीं कर देना है। तो कितने 252 है, 4 तो यहां से है, माइनस माइनस प्लस 2, 11, 2, 22 और 4 26। तो ये आपके पास आ गया। फाइनल आंसर मैं इसका लिख रहा हूं, 7 इज इक्वल टू 26 टाइम्स 252 एंड 11 टाइम्स 595 माइनस 11 टाइम्स। दिस इज द आंसर। ये हो गया। 7 को हमने 252 और 595 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। कोई क्यूरियस स्टूडेंट अगर है
तो वो इस नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकता है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आप देखेंगे 7 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन का यूज होना है आगे चल के चाइनीज रिमाइंडर में, कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर। समटाइम्स वी नीड दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें इतनी आसानी से डायरेक्ट नहीं मिलने वाला था। 7 की इस खास वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस वैल्यू में 252 और 595 अपीयर हो रहे हैं। वैसे तो मैं 7 लिख सकता हूं, 10 - 3 लिख दूं, 8 - 1 कर दूं। 7 को एक्सप्रेस करने के लाखों तरीके हैं, इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस आर देयर इन फैक्ट। बट व्हाट इज द स्पेशल इन दिस रिप्रेजेंटेशन? In this representation, specialty of this representation is this, that 252 and 595 appears in this expression. This is the specialty. तो ये आपके पास है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के जीसीडी को उन्हीं दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का जो तरीका है, वो तरीका आपके पास ये बनता है। 3 स्टेप का काम है, लॉन्ग डिवीजन, स्टेप सेकंड इज इक्वेशंस एंड स्टेप थर्ड इज बैक ट्रैक। जो भी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा कि वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस खुद बना सकते हो या किसी बुक से भी देख सकते हो, तो कुछ क्वेश्चंस वो करके देखें ताकि उनको ये चीजें जो ना करनी आ जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स करने से आता है, मैथमेटिक्स देखने से या सुनने से नहीं आता। एक बड़ी फेमस लाइन है जोसेफ गैलियन की बुक के अंदर, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स करने से आएगा, देखने से या सुनने से नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे तो आप जीसीडी को उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस करना अच्छे से सीख जाओगे। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। ओके, अच्छा अब इसमें आगे चलूं, अगर मैं, हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 7 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 2 नंबर्स। तो यहां पर 7 है, 7 आपका 252 और 595 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। अगर कोई कहे सर 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो नहीं लिखे जा सकते। 252 और 595 का ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आंसर आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी 7 से छोटा इंटीजर दे दे। अच्छा, 7 से बड़ा अगला इंटीजर कौन लिखा जाएगा? आप इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो मैंने इसको 2 से कर दिया, 14 बन गया, और वो 2 को जो करूंगा यहां कर दूंगा 26 के साथ, और यहां पर -11 के साथ कर दूंगा। 252 और 595 यूं के यूं रह जाएंगे। तो 14 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 252 एंड 595। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है कि वो आपको यूं कहे, देखो मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाऊं, फाइव 595 एंड 252 का जीसीडी आपका 7 आ चुका है। इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, एक से ज्यादा चीजें करेक्ट हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form 595 into m plus 252 into n, where m and n are integers. Option A 1, option B 5, option C 7 and option D 63। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू से मतलब मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। मेरा एमसीक्यू से जो मीनिंग रहेगा इस पूरे एंटायर कोर्स में कि एक या एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा, तो उसको मैं एमसीक्यू बोलूंगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने अभी पढ़ा है क्या आंसर आएगा, एक सी आएगा और एक डी आएगा। 7 तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो ही रहा है, और 7 का कोई भी मल्टीपल आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो डाउट। 63, 7 9 जो 63, आप इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और उस 9 को यहां ले लो 26 में, और इधर ले लो 11 में, और इधर ये 7 से हो ही जाएगा। लेकिन 7 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ये क्वेश्चन एक नेट के
नेट जून 2012 शायद 13 सॉरी जून 2013 में ये क्वेश्चन आया भी था, मैं तो उस क्वेश्चन को भी पिक करूंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। There is an important theorem which is known as Gauss theorem. What it says, if A divides B into C and GCD of A and B is equal to 1, then A divides C। ये थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नंबर थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बहुत सारे रिजल्ट्स में इसका यूज होता है कि एक नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और उनमें से किसी एक के साथ अगर उसका जीसीडी 1 हो जाए तो वो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। यहां अगर सी आ जाता है तो यहां भी हो जाएगा। प्रूफ कैन बी गिवन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ। ए डिवाइड्स बी सी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल टू ए इंटू के, वेयर के इज सम इंटीजर। अच्छा, ए और बी का जीसीडी 1 है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि am प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, वो जो रिजल्ट हमने प्रीवियस उसमें किया है कि जीसीडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू इंटीजर्स। 1 है दोनों का जीसीडी, तो 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये सारे इंटीजर्स हैं, के है, एम है, एन है, ऑल दीज आर द इंटीजर्स। अब मुझे प्रूव करना है ए डिवाइड्स सी, ये प्रूव करना है। बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस आई हैव टू प्रूव ए डिवाइड्स सी। फॉर दिस आई हैव टू प्रूव ए इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू बी। ए कॉमन आ जाए, साथ में कुछ कोई नंबर हो, कोई इंटीजर हो, और वो फिर इक्वल टू सी हो जाए। ए इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू सी। तो ये जो है इसमें मुझे ए दिख रहा है, यहां पे राइट साइड पे 1 है। मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू सी इंटू एम प्लस बी सी एन इज इक्वल टू सी, लाइक दिस। और अब इस बी सी की वैल्यू उठा के डाल दो, यहां पे बी सी की वैल्यू यहां डाल दी, क्या गया ये ए सी एम प्लस ए के को यहां लिखा, ए के एन इज इक्वल टू सी एंड वी आर डन। हो गया, ए कॉमन ले लो, ए मैंने इसमें से कॉमन लिया, ए टाइम्स सी एम प्लस के एन इज इक्वल टू सी एंड नाउ दिस इज ए, दिस इज 1 इंटीजर एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी। therefore by the definition of divisibility I can clearly say that A divides C। यही हमें प्रूव करना था। तो ये गॉस थ्योरम है कि एक नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड कर रहा है और उनमें से एक के साथ जीसीडी अगर 1 है तो फिर हम गारंटी ले सकते हैं कि वो दूसरे वाले को जरूर डिवाइड करेगा। अच्छा, जीसीडी अगर 1 नहीं है फिर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, मैंने लिया 12 डिवाइड्स 8 इंटू 3, यस 8 इंटू 3 आपका 24 आएगा। 12 आपका 24 को डिवाइड करता है, बट सेपरेटली 12 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, ना 8 को कर रहा ना 3 को कर रहा। 12 8 और 3 से बड़ा नंबर है। तो कोई नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है तो जनरल एक्सप्रेशन हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि वो सेपरेटली उनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, बट उनमें से किसी एक के साथ अगर उसका जीसीडी 1 हो गया देन वी कैन गारंटेडली से दैट ए विल डिवाइड द सेकेंड नंबर, दूसरे वाले नंबर को ये आपके पास डिवाइड करेगा। तो दिस इज द गॉस थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये नंबर थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर बहुत जगह जगह बार बार यूज होती है। नेक्स्ट एक रिजल्ट है मेरे पास
if A divides C, comma B divides C, and GCD of A and B is equal to 1, then I can claim कि A into B divides C. ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। दो सेपरेट नंबर है, किसी सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उन दोनों का जीसीडी अगर 1 है, देन वी कैन क्लेम प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर्स विल ऑल्सो डिवाइड सी। अच्छा, नंबर जब कभी भी मैं बोलता हूं तो नंबर से मेरा मतलब इंटीजर समझा जाए। इसके अंदर नंबर थ्योरी के अंदर नंबर से मतलब रियल नंबर या रैशनल या इरेशनल नंबर नहीं है। नंबर अगर मैं बोल रहा हूं तो स्टूडेंट्स उसको इंटीजर समझे। तो ये दो सेपरेट इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उस इंटीजर को डिवाइड करेगा। बट इन जनरल ऐसा नहीं है, अगर जीसीडी 1 नहीं है तो फिर ये जरूरी नहीं है। तो पहले मैं इसका प्रूफ कर देता हूं। ए डिवाइड सी, तो मैं लिख सकता हूं सी इज इक्वल टू ए इंटू के। बी डिवाइड्स सी, आई कैन राइट सी इज इक्वल टू बी इंटू के डैश। ओके, देन जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, तो आई कैन राइट ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू 1, where k dash, m and n all are the integers. What I have to do? I have to prove AB divides C. For this, what I want like this: A into B into something must be equal to C. ये चाहिए मुझे। AB आ जाए, into में कुछ हो, equal to अगर C आ जाए, तो by the definition of divisibility I can clearly say that AB divides C. तो अब ये कुछ मुझे जनरेट करना है, इक्वल टू में सी चाहिए मुझे, तो मैं सबसे पहले इसका यूज करूं, इसको दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सी से अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए सी एम प्लस बी सी एन इज इक्वल टू सी। व्हाट आई नीड नाउ? आई नीड ए इंटू बी, देयरफॉर यू पुट द वैल्यू ऑफ सी। सी का ये वैल्यू और ये दो वैल्यू हमारे पास सी का है, और आप इसमें ऐसा करिएगा, सी की वैल्यू ये बी के डैश वहां पुट करो जहां पे ए अवेलेबल है, और सी इज इक्वल टू ए के है उसको वहां पुट करो जहां बी अवेलेबल है, ताकि ए इंटू बी बन जाए, वो कॉमन आ सके। बिकॉज दिस इज माई रिक्वायरमेंट, मैं ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करके क्रिएट करके लाना चाहता हूं। तो आप सी की वैल्यू बी के वाली को तो यहां पुट करो, बी के डैश वाली को, और ए के वाली वैल्यू को तुम यहां पुट करो। तो सी की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहां पर, तो क्या हो गया ये ए बी के डैश एम प्लस, और इस वाली सी की वैल्यू को आप ले जाके यहां पुट कर दीजिए, तो ये आएगा बी ए के एन इज इक्वल टू सी, एंड वी आर डन, फिनिश। जस्ट ए बी कॉमन ले लिया, ए बी आपने कॉमन लिया, यहां से बचा के डैश एम और यहां से बचा के एन, दिस इज इक्वल टू सी विच आई नीड, यही मुझे चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आई कैन क्लियरली से दैट ए बी डिवाइड्स सी। दिस इज अ रिजल्ट, बड़ा अच्छा रिजल्ट है ये। अच्छा, इसका इन जनरल ट्रू नहीं है, दो सेपरेट नंबर अगर सी को डिवाइड करें तो इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका सी को डिवाइड करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हां, उन दोनों नंबर्स का जीसीडी अगर 1 है, देन वी कैन सर्टेनली क्लेम दैट द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स विल ऑल्सो डिवाइड सी। I can give example. 6 divides 12 and 4 also divides 12. 6 आपका 12 को डिवाइड करता है, 4 भी 12 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 और 4 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 24 आएगा, एंड 24 डज नॉट डिवाइड 12। ये जो सिंबल है डिवाइड्स लिख के जो मैंने ये कट लगाया है, इट मीन्स डज नॉट डिवाइड। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, 24 does not divide 12, तो इन जनरल ऐसा नहीं है, लेकिन उन दोनों डिवाइजर्स का जीसीडी अगर 1 होगा, देन वी कैन सर्टेनली क्लेम दैट द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर्स विल ऑल्सो डिवाइड द सी। ओके, नेक्स्ट, प्राइम नंबर और एक इंटीजर का कनेक्शन। नेक्स्ट रिजल्ट इज दिस: if P is a prime and
A is any integer, then two possibilities are there. Either P divides A or GCD of P and A is equal to 1. This is the result. We are comparing a prime with any integer. एक आपके पास प्राइम नंबर है, दूसरा कोई भी इंटीजर है, तो देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज. या तो प्राइम इस इंटीजर को डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो P और A का GCD 1 आएगा. इन दोनों में से एक केस आपका होल्ड करेगा. लॉजिक इज वेरी सिंपल. देखिए P है, P एक प्राइम है, तो इसके डिवाइजर्स दो ही हैं. एक 1 इसका डिवाइजर है, एक P इसका डिवाइजर है. अच्छा, A के जो डिवाइजर्स आएंगे, मान लीजिए 1 है, M है, N है, और भी है, A इसका डिवाइजर है. सिंपल कॉमन सेंस. ये P अगर यहां पर प्रेजेंट हुआ, दो ही बातें हैं, या तो ये P इस डिवाइजर्स वाली लिस्ट में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. उसके डिवाइजर तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन P के डिवाइजर तो दो ही है. अगर P वहां पर प्रेजेंट हुआ तो ये फर्स्ट केस होल्ड करके आप P डिवाइड से, और P यदि वहां पर प्रेजेंट नहीं है, P उस लिस्ट में नहीं है, तो जो कॉमन डिवाइजर है वो तो सिर्फ 1 ही बचा ना. 1 यहां पर है, 1 वहां पर भी है. 1 के अलावा यहां पर तो दो ही पॉसिबिलिटी है. P उसमें अगर नहीं है तो देयर इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी, GCD मस्ट बी 1. We can clearly say that if P is a prime and A is any integer, then either P divides A or GCD of P and A is equal to 1. Okay, depending upon this result, I can give an important result. If P is a prime and P divides A into B, where of course A and B are integers. इस पूरे बेसिक नंबर थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, A, B, P, M, N, X, Y all are the integers. If P is a prime and P divides A into B, then either P divides A or P divides B. ये रिजल्ट है. कोई प्राइम नंबर है और वो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करेगा तो उनमें से किसी एक को पक्का डिवाइड करेगा. दोनों को भी कर सकता है, लेकिन एक को जरूर करेगा. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इट विल बी ऑल्सो यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड दिस इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड दिस रिजल्ट. देखिए P एक प्राइम है, A इंटू B को डिवाइड कर रहा है. हम P को A के साथ कंपेयर करेंगे, और ये ऊपर रिजल्ट किया है. या तो P A को डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो GCD 1 होगा. अगर P A को डिवाइड कर गया तो मेरा ये वाला केस प्रूव हो गया. इट्स ओके, P डिवाइड से. और अगर P ने A को डिवाइड नहीं किया तो फिर गॉस थ्योरम लग गई. गॉस थ्योरम लग के P मस्ट डिवाइड B. सिंपल. अगेन फिर से मैं बताऊं एक बार, P आपका प्राइम है, दोनों A इंटू B के प्रोडक्ट को P डिवाइड कर रहा है. तो P और A को कंपेयर किया, ये रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है. या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर GCD 1 होगा. अगर P ने A को डिवाइड कर दिया तो हमें ये जो प्रूव करना था ये हो गया. और अगर P ने A को डिवाइड नहीं किया तो गॉस थ्योरम लगा के वी कैन क्लियरली से दैट P डिवाइड्स B. दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसका जनरलाइजेशन भी हम कर सकते हैं. मैं इसका जनरलाइजेशन अगर यहीं लिख दूं तो आई कैन राइट डाउन इफ P इज ए प्राइम एंड P डिवाइड्स. मैं इसको यूं लिख सकता हूं, इफ P इज ए प्राइम and P divides A1 into A2 into A3 into AK like this. ये कुछ इंटीजर्स हैं, इनके प्रोडक्ट को P डिवाइड कर रहा है और P आपके पास एक प्राइम नंबर है. तो वी कैन इजीली कंक्लूड कि P इनमें से किसी ना किसी एक को पक्का डिवाइड करेगा. एक से ज्यादा को भी कर सकता है पर एक को जरूर करेगा. देन आई कैन राइट P divides AI for some I. For some I
lying between 1 and k according to this notation. तो p कोई प्राइम नंबर कुछ इंटीजर्स के प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करेगा तो उनमें से किसी ना किसी एक इंटीजर को वो पक्का डिवाइड करेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। गॉस थ्योरम है, ये रिजल्ट है, प्राइम का ये रिजल्ट है, ये नंबर थ्योरी में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, प्योर मैथमेटिक्स में, द रिजल्ट्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड।